छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं सुप्रभात। आज योग दिवस के ऊपर मैं आप लोगों के सामने अपना विचार रखने का प्रयास कर रहा हूं कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य चा वैदिकेनम योस्पा करोत ता प्रवर मुनीना पतंजलि प्रांजलिरान तोषिम। अर्थात योग से चित्त का, पद यानी व्याकरण से वाणी का, व वैदक से शरीर का मल जिन्होंने दूर किया, उन मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को मैं अंजलिबद्ध होके प्रणाम करते हुए, आप सभी को पतंजलि को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए योग दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं आप लोगों को। योग आध्यात्मिक भारत को जानने और समझने का एक तरीका है। योग भारत की संस्कृति और विरासत से जुड़ा हुआ है। संस्कृति में योग का अर्थ एकजुट होना है, माने एकता का प्रतीक है। योग स्वस्थ जीवन जीने के तरीके का वर्णन करता है। योग में ध्यान लगाने से मन अनुशासित होता है। योग से शरीर का उचित विकास होता है और ये सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है, यानी शरीर में मजबूती आती है। योग वास्तव में हमारे स्वास्थ्य पर अपना प्रभाव डालने वाला शरीर का तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र दैनिक योग करने से शुद्ध यानी मजबूत होता है। वास्तव में हमारे तंत्रिका तंत्र जो दैनिक योग करने से शुद्ध होते हैं, मजबूत होते हैं। इस प्रकार योग हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। मानव सभ्यता जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी योग की उत्पत्ति मानी जाती है, किंतु इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई भी ठोस सबूत मौजूद नहीं है। किंतु इस तथ्य को जब साबित करने का ठोस सबूत नहीं है, फिर भी इस क्षेत्र में व्यापक शोध हुए हैं और इन व्यापक शोध होने के बावजूद भी योग की उत्पत्ति के संबंध में कोई ठोस परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भारत में योग की उत्पत्ति लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुई थी। पश्चिमी विद्वानों का मत है कि योग की उत्पत्ति 500 ईसा पूर्व यानी बुद्ध के समय में हुई। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई के दौरान बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य मिले, उसे उभर कर सामने आए। खुदाई में इस सभ्यता के अस्तित्व वाले साबुन के पत्थर, सोप स्टोन जिनको बोलते हैं, पर आसन की मुद्रा में बैठे योगी के चित्र उत्कीर्ण मिले हैं। मूल रूप से योग की शुरुआत स्वयं के हित के बजाय लोगों की भलाई के लिए हुई, लोगों की भलाई के लिए माना जाता है। अब इसमें वैदिक योग में वेदों के अनुसार भारत में योग की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई। सबसे प्राचीन यौगिक शिक्षाएं वैदिक योग या प्राचीन योग से मशहूर हैं और इसे चारों वेदों में देखा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और यजुर्वेद, सब में चारों वेदों में इसको देखा जाता है। वैदिक योग से जुड़े अनुष्ठान और समारोह मन को तरोताजा करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं और मन को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए उस समय के लोगों ने वैदिक योग को जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू के रूप में स्वीकार किया था, अपनाया था। योग को अदृश्य दुनिया से जुड़ने के लिए, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उस दुनिया से जुड़ने के लिए अपने आप को किसी के प्रति समर्पित करने का एक तरीका माना जाता था। जैसे हम करते हैं, आसन हम करते हैं, तो हम एक दूसरे ऐसी दुनिया से जुड़ने का प्रयास करते हैं, ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं। तो उस समय समर्पण का उपयोग करके ही एक बात पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित किया जाता था। इसलिए वैदिक योग को योग की जड़ माना जाता है। संस्कृत में ऋषि वैदिक योग के गुरु सिद्ध पुरुष के नाम से मशहूर थे। प्रारंभिक शास्त्रीय योग, वैदिक योग के बाद प्रारंभिक शास्त्रीय योग का युग आता है। इसे उपनिषदों के निर्माण के रूप में चिन्हित किया गया था। इसकी अवधि लगभग 2000 वर्षों की थी और यह योग दूसरी शताब्दी तक चला। इस योग में कई रूप हैं, किंतु इस प्रारंभिक योग के अधिकांश योग वैदिक योग के समान ही हैं। उपनिषद के 3 विषय, निर्णायक जिसको कहते हैं सत्य, ब्राह्मण, अनुभवामीत, आत्मा, और इन दोनों के बीच जो संबंध
स्थापित करते हैं। इन दोनों के बीच को वेदों में समझाया गया है, इन दोनों के बीच के संबंध को वेदों में बताया गया है। इस प्रकार ये कहा जाता है कि योग की उत्पत्ति उपनिषद के साथ हुई। भगवद गीता इस अवधि के उत्कृष्ट योग धर्म ग्रंथों में से है। इसके अतिरिक्त रामायण और महाभारत में भी इस अवधि में महाभारत में भी योग का समावेशन था। इस अवधि या इस समय में योग में शरीर और मन को बस में करने का या बस में करके ध्यान केंद्रित करने की कई तकनीकी और आत्म यथार्थ की खोज करने के लिए दिव्य शक्तियाँ मौजूद थीं, जिससे हम ध्यान को केंद्रित कर सकते थे। लोग ध्यान को केंद्रित करते थे। इस अवधि का योग हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसी समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध ने ध्यान के महत्व पर शिक्षण देना शुरू किया था। शास्त्रीय योग सूत्र में शास्त्रीय योग का प्रमाणीकरण किया गया। 2री शताब्दी के आसपास पतंजलि ने शास्त्रीय योग के निर्माण के प्रतीक का व्याख्यान किया। सूत्र शब्द का अर्थ होता है धागा से जुड़ा हुआ है, तो किंतु यहाँ स्मृति का धागा है, प्रेम का धागा है, स्नेह का धागा है, जिसमें पतंजलि के छात्र ज्ञान और बुद्धिमत्ता को बरकरार रखते हैं। 195 वचन या सूत्र योग के 8 अंग जैसे यम है, नियम है, आसन है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, ये सारी जो 8 नियम हैं, तो पतंजलि का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति का निर्माण यानी तत्व और आत्मा, तत्व माने प्रकृति से और आत्मा माने पुरुष से मिलकर होता है। योग के माध्यम से इन दोनों को पृथक करके आत्मा का शुद्ध रूप से नवीनीकरण किया जा सकता है। ये योग की महत्ता है। पूर्व शास्त्रीय योग में इसका ध्यान वर्तमान पर केंद्रित था। शास्त्रीय योग के विपरीत पूर्व शास्त्रीय योग में सब कुछ कठोर एकाग्रता पर केंद्रित होता है। इस दौरान योग ने दिलचस्प मोड़ लिया था, क्योंकि इस अवधि में शरीर के अंदर छिपी क्षमता को जांच करने में योग सक्षम था। इसलिए शरीर का नवीनीकरण करने के लिए योग गुरुओं द्वारा साधनाओं की एक प्रणाली का निर्माण किया गया। इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान योग के एक शौकिया प्रारूप हठ योग की रचना हुई। आधुनिक योग की बात अगर हम करें तो आधुनिक योग ये माना जाता है कि 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में आधुनिक योग की उत्पत्ति हुई, जब भारत के युग पुरुष स्वामी विवेकानंद ने अमेरिकी जनता पर अस्थायित्व से परिपूर्ण प्रभाव डाला था, जिससे वह योग और वेदांत की ओर छात्रों को आकर्षित करने में सफल हुए थे। उसके बाद दूसरे योग गुरु परमहंस योगानंद को माना जाता है। वर्तमान में पतंजलि योग पीठ के स्वामी बाबा रामदेव ने भारत के प्रत्येक घर में और यहाँ तक कि विदेशों में भी योग पर प्रसार करके कामयाबी हासिल की है। और आज विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाने वाला योग दिवस भारत को विश्व का अपना पहचान दिला रहा है। तो योग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जीवन में। एकाग्रचित्त होता है व्यक्ति और रोग मुक्त होता है। इसके बाद हम योग पर और भी चर्चाएं करेंगे। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।